अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भाई, आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है किरचॉफ रूल्स। ठीक है, तो किरचॉफ रूल्स को देखते हैं ये क्या है। इससे प्रीवियसली हमने ज़रा एक रूल पढ़ा था इसी चैप्टर में जिसका नाम था आपके पास ओहम्स लॉ। याद है? नहीं याद, कोई मसला नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लेना। यहाँ ऊपर पिन भी हो रहा होगा, इधर कहीं आएगा, टिंग करके आएगा, तो इधर से भी देख लेना। तो ये हमने पढ़ना है किरचॉफ रूल्स। ठीक है, अब किरचॉफ रूल्स इससे पहले हमने पढ़ा था ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ या कानून कह लो, लॉ है, रूल है, तो ओहम्स लॉ। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ओहम लॉ है बहुत सिंपल सा कानून। ये कहता है भाई मेरे कि अगर किसी सर्किट के अंदर आपके पास कोई वोल्टेज है, यानी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ है, और उधर आप एक बैटरी यानी कि उसमें एक रजिस्टर लगा दो, तो जब उसमें करंट गुजरेगा तो जो वोल्टेज होगी वो V इक्वल टू आई आर होगी। यानी कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का कोई सर्किट है, ये वाला, तो आपको सिंपल सा पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट चलना है, और ये रजिस्टर आ रहा है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज आएगी वो आ जाएगी V इक्वल टू आई आर। हाँ, अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस आ जाएंगी, एक से ज़्यादा, 10 15 20 पता नहीं कितनी, सोर्स एक ही हो तो फिर भी आपको पता है कि पॉजिटिव से करंट चलना है और नेगेटिव पे एंड होना है, और रेजिस्टेंसेस जैसे मर्जी हो, सीरीज़ में हो, पैरेलल में, उनकी इक्विवेलेंट निकाल के आप सारी कैलकुलेशन ठक करके निकाल दोगे। लेकिन जो किरचॉफ रूल्स हैं ये यूज़ होते हैं, यानी कि ये जो आपके पास सर्किट है इसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं सिंपल सर्किट। लेकिन जो किरचॉफ रूल्स हैं ये लगते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट में। जो लोग मैथ पढ़ते हैं उन्हें पता होगा सिंपल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में क्या फ़र्क है। कॉम्प्लेक्स में मिक्सचर आ जाता है। ठीक है, अब इधर मिक्सचर और इस मिक्सचर में क्या फ़र्क है? इसके अंदर क्या होगा, देयर आर more than one source of current, ब्रैकेट में मैं इसे EMF बोल लेता हूँ। कि यहाँ पर क्या होगा कि एक से ज़्यादा आपके पास सोर्सेज होंगे वोल्टेज के, यानी कि ज़्यादा, आम अल्फाज में कह लो यार ज़्यादा बैटरियाँ लगी और रैंडम लगी हुई हैं। जैसे अगर मैं इधर बनाऊँ, ठीक है, ये देख रहे हो, ये मैंने अजीब सा एक सर्किट बना दिया, इसके अंदर रेजिस्टेंस 4 लगी हुई हैं, लेकिन 2 करंट सोर्सेज लगे। अब पता नहीं करंट किसके मुताबिक चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, कहाँ पर करंट ने मुड़ना है, कहाँ पर नहीं मुड़ना, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो ये जो सर्किट है ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बनाया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब इस तरह के सर खपाऊ सर्किट के अंदर अगर हम ओहम लॉ लगाएं तो वो तो कहता है सर V इक्वल टू आई आर, कहानी खत्म। अब इसमें V कौन सा लगाऊं, ये वाला या ये वाला, तो पता ही नहीं है। तो इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए बाबा किरचॉफ आया और कहता है जानी भाई है ना, भाई ने अपने 2 कानून दिए और इनको इस्तेमाल करते हो आप इस तरह के किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर लोगे इजीली। ठीक है, अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब इसके 2 रूल्स हैं। ठीक है, एक को कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल, जो कि आज हमने पढ़ना है, दूसरा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको मैं लिखता हूं क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ठीक है, KFR। ठीक है, शॉर्ट में नाम दे दिया एक, किरचॉफ फर्स्ट रूल। और इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं किरचॉफ पॉइंट रूल। इसको एक और नाम भी देते हैं KCL। ये तीनों एक ही कानून के नाम है। अब जो ये है ये तो हो गया किरचॉफ फर्स्ट रूल। ठीक है, इसका मतलब है किरचॉफ पॉइंट रूल, और इसको कहते हैं किरचॉफ, यानी कि ये सारे एक ही चीज के नाम है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक हो गया, ये किरचॉफ के आपके पास एक ही कानून के 3 नाम है। दूसरा कानून हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
KVL वाला। तो आज हमने ज़रा इस कानून को देखना है, फर्स्ट करंट रूल को, करंट लॉ को देखना है कि ये क्या कहता है या पॉइंट क्यों कहते हैं इसे। ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द एट अ पॉइंट, सॉरी, द अलजेब्रिक sum of all the currents in at a point in a electrical circuit is zero। कि एक सर्किट के अंदर इन सब का जो सम है ना भाई वो जीरो होगा। अब इसको हम कुछ एक सादा से एग्जांपल से समझते हैं और फिर देखते हैं कि एक सर्किट में ये क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है। आप जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, इस रोड से यूं मस्त यूं आप इधर से आ रहे थे, आप पहुँचे इस जगह पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर पहुँचे तो आप किस तरफ जाओगे? आपको सर जिस तरफ मेरा घर बनेगा या अगर मैं अकेडमी जा रहा हूँ जिस तरफ अकेडमी होगी मैं उस तरफ चला जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा मतलब फ़र्ज़ कर लो आप इधर चले गए, तो क्या आप इधर गए हो? नहीं। क्या आप इधर गए हो? नहीं। तो इस पॉइंट P पर क्या अब आप होगे? नहीं होगा, क्योंकि मैं आया था, मैं ही चला गया, तो मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट P पर आपकी प्रेजेंटेशन अभी नहीं होगी, मतलब आप प्रेजेंट वहाँ पर नहीं होगे, आप वहाँ पर नहीं होगे, आप वहाँ पर एब्सेंट होगे। सिमिलरली अगर हम इसी को वाटर की एग्जांपल से बनाऊंगे तो मैं कहूँगा कि फ़र्ज़ कर लो एक नहर में पानी आ रहा है यूं, एक नहर में पानी आ रहा था, वो पानी पता नहीं कितना आ रहा था, गैलन्स में आ रहा था, पता नहीं कितने गैलन्स, बहुत ज़्यादा पानी था। फ़र्ज़ करो 1000 गैलन पानी आ रहा था और वो पानी इधर से आया, उसके बाद कुछ इधर चला गया, कुछ इस छोटी नहर में चला गया, कुछ इस नहर में चला गया, कुछ इस थोड़ी सी बड़ी नहर में चला गया। तो मैं पूछूं कि यार ये जो जगह है जहाँ पर ये जंक्शन आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये सारे जुड़े हुए हैं, जॉइंट सा बना हुआ है इनका, इस पॉइंट P पर, तो बताओ पानी कितना होगा, कितना इकट्ठा होगा, अकोमुलेट होगा? क्योंकि नहीं होगा सर, अगर 100 गैलन या 1000 गैलन आया था तो कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ इधर कुछ इधर, तो नेट अकोमुलेशन इस जगह पर पानी की नहीं होगी। इसका मतलब है कि इस जगह पर पानी नहीं है। अगर पानी होता तो पानी का कुछ ना कुछ मैस होता, तो मैं कहूँगा इस जगह पर जो नेट मैस है पानी का वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर की कि इसके अंदर नेट पानी का यहाँ पर जो मतलब रुकना है, अकोमुलेट होना है, इकट्ठा होना है, वो 0 हो जाए। अगर वो 0 हो जाएगा तो मैं ऐसे कहूँगा इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि मैस जितना आया उतना ही चला गया, कोई रुका नहीं, कोई इकट्ठा नहीं हुआ। सिमिलरली किरचूफ भाई ने भी यही कहा कि अगर एक सर्किट के अंदर कंप्लेक्स सर्किट और मल्टीपल सोर्सेज है तो किसी भी एक जगह पर करंट इकट्ठा नहीं होगा, करंट आएगा और जाएगा लेकिन इकट्ठा नहीं होगा, नेट करंट उस जगह पर 0 होगा। अब इसने कहा फ़र्ज़ कर लो कि जैसे एक डायग्राम बुक इसने बनाई है, बुक ने कुछ यूं की है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये कुछ यूं करके बनाई हुई है, ठीक है। इसमें ये रेजिस्टेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। उसने कहा इस पॉइंट P पर करंट इन दो साइडों से आ रहा है और इसका नाम है I1 और इसका नाम है I2, लेकिन जो इस साइड पे इधर से जा रहा है इसका नाम है I3 और इसका नाम है I4। तो इस जगह पर जो नेट करंट अकोमुलेट होगा वो 0 होगा, यानी कि इस जगह पर करंट का जो सम है, नेट सम, वो किसके बराबर आएगा? 0 के। दिस इज नाउन एज किरचॉफ फर्स्ट रूल। लेकिन कौन सा करंट? अलजेब्रिक सम है, समीशन का मतलब है सम, नेट करंट 0, सम 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 अलजेब्रिक सिंबल वाला। अब सिंबल वाला कैसे? तो वो कहता है बाई कन्वेंशन, हमें पता है करंट कमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट या मूविंग इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन
करंट flowing away from a point is taken as नेगेटिव। इसका मतलब है जो करंट इसकी तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव, जो इससे परे जा रहे हैं वो नेगेटिव। तो इधर फिर मैं क्या ये लिख लूं थोड़ी देर के लिए कि I1 प्लस I2, समीशन का मतलब तो सम, लेकिन जो करंट I2, लेकिन जो करंट परे जा रहा है उसका नाम है 3, लेकिन वो परे जा रहा है तो वो माइनस का इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इधर लिखा है। अगर मैं इसे नीचे लिखूं तो क्या मैं इसे कह दूंगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी कि जितना करंट आया उतना ही चला गया। अब कितना कितना आया, मैं कहता हूं फर्ज कर लो ये 10 एम्पेयर था ये 15 एम्पेयर था, तो टोटल हो गया 25। अगर इस तरफ 20 एम्पेयर गया है तो कन्फर्म बात है कि इधर नेट अकोमुलेट नहीं होगा। अगर इधर अकोमुलेट नहीं होगा इस पॉइंट पर तो इधर कितना गया होगा, 5 एम्पेयर। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इस जगह पर कोई करंट अकोमुलेट नहीं होता। दिस इज नाउन एज किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो बुक ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी। बुक ने इस डेफिनेशन को कुछ इस तरह से लिखा, द करंट flowing towards a point in an electrical circuit is equal to the current flowing away from the पॉइंट, यानी कि जो करंट उस पॉइंट की तरफ आ रहा है उसका सम बराबर होगा उसके जो करंट उस पॉइंट से परे जा रहा है। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये 4 है तो इधर 4 ही बनेगी। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने एक और तार भी लगानी है, इसके अंदर एक और करंट भी बनाना है, इसका नाम है जी R5। तो होगा क्या कि अगर फर्ज कर लो कि ये मैं अटैच कर दूंगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों में करंट की वैल्यू चेंज होगी। शायद ये 18 एम्पेयर हो जाए मे बी, तो जो इधर करंट बनेगा वो बनेगा 2 एम्पेयर। तो लेकिन नेट करंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम रहेगी। तो अगर मैं अब लिखूं तो फिर मैं इसी इक्वेशन को कुछ यूं लिख दूंगा, I1 प्लस I2 अब बराबर आ जाएगा जो जाने वाले हैं I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो इस जगह पर नेट करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छा अब अगर आप गौर करो तो करंट तो कोई चीज़ ही नहीं है। करंट असल में क्या है, करंट is the flow of charges, यानी कि करंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्लो चार्जेस का फ्लो है। यानी कि एक चार्ज अगर वैसे पड़ा तो वो चार्ज है, लेकिन अगर वो हरकत में है तो वो चार्ज नहीं है, वो करंट है। इसका मतलब है कि करंट कोई चीज़ नहीं है, असल में सारी चीज़ें चार्जेस। तो अगर मैं इसको इधर इंटरप्रिएट करूं और इसको मतलब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, और इसको अगर मैं फर्स्ट करो ख़त्म कर भी देता हूं इधर, तो मैं इसे लिख देता हूं कि ये वही अपने पास हैं बुक की एग्जांपल वाले चार्ज लाइनें 4। तो अब अगर हम इसे चार्जेस के सेंस में लिखें तो इसे चार्जेस के सेंस में क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि जितना चार्ज आया उतना चला गया। अगर फर्ज करो ये पॉइंट भी मैं उस करंट में शुमार कर लूं जो करंट जा रहा है, उस करंट में कर लूँ शुमार, तो जो जा रहा है तो मैं करंट की वैल्यू इसको, तो मैं कहूँगा अभी आ एक पॉइंट से रहे उसकी तरफ और जा उससे 3 पॉइंटों से जा रहा है। तो फिर इसी इक्वेशन को मैं इधर कुछ यूं लिख दूंगा, ये ज़रा गौर करें, ये यूं लिखी जाएगी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। तो जितने वक्त में आएगा उतने वक्त में वो चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि अगर वो टाइम आने में कम ले रहा है और जाने में ज़्यादा ले रहा है तो इधर फिर थोड़ी देर के लिए चार्ज अकोमुलेट होगा। लेकिन ये कहता है नहीं भाई, जितना आएगा जितने वक्त में आएगा उतने वक्त में उतने का उतना निकल जाएगा, चाहे 300 में जाए चाहे 10 में जाए, लेकिन इकट्ठा नहीं होगा। इसका मतलब ये बना कि ये इस तरह लिखा जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास तो असल में चार्जेस का फ्लो जो है वो करंट है, तो फिर
ये कानून कैसे काम कर रहा है। असल में जैसे उधर मैंने बताया था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे है, तो फिर ये किसके मुताबिक होगा कि चार्ज जितना आया उतना चला गया, चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, फिर ये किसके मुताबिक काम करेगा। सो दिस लॉ इज वर्क्स ऑन, किसके मुताबिक काम कर रहा है, लॉ ऑफ, खुद सोचो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कानून काम कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की मिकदार ना बढ़ेगी ना कम होगी। और अगर इसे आपने इधर प्रूफ भी करना है तो इसको आप इधर प्रूफ में कुछ इस तरह कर सकते हो कि आप इधर कह दोगे कि इस इक्वेशन को अगर मैं इधर लिखूं तो मैं लिखूं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। तो जो चार्ज है उसका नाम मैं रख लेता हूँ Q1 ओवर T, इधर रखूँगा Q2 ओवर T, इधर रखूँगा Q3 ओवर T, और इधर रखूँगा Q4 ओवर T। मैथ कर रहा हूँ थोड़ी सी, फिर बताता हूँ। सॉरी, क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूं कि जितने वक्त में आया तो सबका वक्त जितना आने का उतने में सारों ने चले जाना है, तो वक्त दोनों के लिए सेम, तो ये कॉमन निकाल के काट दिया। तो चार्ज की मिकदार फिर क्या है कि जितना चार्ज आया उतना तकसीम हो गया। तो फिर ये किसके मुताबिक बना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट, एक नोट है छोटा सा, वो आपने देख लेना है। वो नोट ये कहता है, छोटा सा नोट पॉइंट है, वो आपने ज़रा इधर देख लेना है। वो कहता है ये रूल कहाँ पर वैलिड नहीं होगा, मतलब वैलिड तो होगा लेकिन उस तरह वैलिड नहीं होगा अगर आप लोकेशन को चूज कर लो सिंक, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, या सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये रूल वहां पर वैलिड नहीं होगा। अब ये देखो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, फर्ज कर लो कि ये एक ही रजिस्टर लेते हैं और बिल्कुल सिंपल से सर्किट है, तो यानी कि ये सिंपल में भी लग सकता है, कम्प्लेक्स में तो लग ही सकता है, सिंपल में भी। ठीक है, ये बनेगा। अगर फर्ज कर लो आपने ये पॉइंट ये चूज कर लिया, तो इस पॉइंट से आपको पता है कि चार्जेस सिर्फ जा तो सकते हैं लेकिन इधर आ नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये रूल एक किस्म का वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये सोर्स पॉइंट है, इधर से सिर्फ आउटगोइंग होगी, इनकमिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ये पॉइंट आपने चूज किया है तो इधर आपको पता है सिर्फ इनकमिंग होगी, आउटगोइंग नहीं होगी, तो इधर सिर्फ चार्ज आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा, तो नेट चार्ज अकोमुलेट हो रहा है, ऐसा ही लगेगा। इस तरह अगर ये पॉइंट ले लिया तो इधर से चार्ज जा रहा है, आ नहीं रहा, तो चार्ज की कमी लगेगी, लेकिन हालांकि बैटरी के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। तो इस जगह पर इस रूल को अगर आपने वैलिड करना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चार्ज आ भी रहा है जा भी रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट नहीं बनता है कि बैटरी बनती है, तो इसलिए हम इसे सपोज नहीं करते। यानी कि इसको अगर डायग्राम को मैं कुछ इस तरह बनाऊं तो शायद अब आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़े। तो अब अगर इसको मैं यूं कनेक्ट करूं, ए यूं, तो अब आप देखो तो अब आपको ऐसे ही लगेगा कि यार इस पॉइंट पर तो सिर्फ चार्ज आ रहा है जा ही नहीं रहा, हालांकि वो बैटरी के अंदर सारा कुछ हो रहा है। इस तरह इधर आपको ये लगेगा जा रहा है आ नहीं रहा, लेकिन बैटरी के अंदर चार्जेस इधर से इधर आ रहे होंगे, तो ये सारा कुछ हो रहा होगा, तो उधर भी ये रूल वैलिड है। देखने में लगेगा नहीं आ रहा लेकिन वहाँ पर भी ये रूल वैलिड होगा। ये था आपका बड़ा आसान, बहुत ही आसान किरचॉफ फर्स्ट रूल, और इसलिए इसका नाम चूंकि करंट के मुताबिक है इसलिए किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये इसके 3 नाम है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। अगर कंसेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।